नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार U3 लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने 10th क्लास का एक लेसन लेके आया हूं। लेसन का नाम है मैडम रीड्स द बस। ये है विलियम कनिमली, राइटर है इसका। तो इसकी इंट्रोडक्शन समरी बताऊंगा मैं आपको। इस लेसन की हिंदी, इसकी कहानी क्या है। तो इसमें देखिए, इसकी पहले मैं आपको कहानी बताता हूं इसकी, कि एक लड़की होती है जो 8 साल की लड़की होती है। उसको एक बस में सफर करना बहुत ही अच्छा लगता है। वो बस में सफर करती है और उसको जहां पर वो रहती है वहां पे उसको उसके साथ के कोई बच्चे नहीं मिलते हैं जिसके साथ वो खेले। तो वो क्या करती है, बसों को में घूमना उसको अच्छा लगता है। तो बस जब उसके घर के आगे से, आंगन के आगे से, द्वार के आगे से जाती है तो बसों को देखती है और लोगों को देखती है, जो अलग अलग चेहरे उनको देखने को मिलता है उनको अनुभव करती है और उसको आकर्षित हो जाती है। तो उस लड़की का नाम वैली है। वैली वाहिनी होती है, लेकिन उसका शॉर्टकट में नाम वैली रखा गया है, संक्षिप्त में। तो ये बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है, एक लेसन है अच्छा, जो कि एक 8 साल की लड़की का है। उसका अद्भुत अनुभव है, रोचक कहानियां हैं उस पर। तो उसने क्या किया, वो बसों में लोगों को आते जाते देखती है और बसों पे ही रुचि बना ली उसने। उन्होंने इच्छा की कि मैं हमेशा बस में ही सफर करूं, बस में आऊं जाऊं, बस के लोगों को अद्भुत। तो वो घर के द्वार पर खड़ी होकर बस में आते जाते लोगों को देखती है। तो ये इस प्रकार की कहानी है। देखिए आगे, तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। तो दिस इज ए स्टोरी अबाउट द फर्स्ट बस जर्नी ऑफ इन 8-year-old गर्ल। ये कहानी एक 8 साल की लड़की की है जो पहली बार बस में सफर करती है, जाती है। हर नेम वाज वैली केनी, वेनी, सॉरी वैली वेनी। तो उसका नाम वेनी वैली है। सी वाज कॉल्ड वैली फॉर शॉर्ट, और उसको संक्षिप्त रूप में वैली बोलते हैं या कहा जाता है, उसको कहते हैं। सी वॉज क्रूलिंग गर्ल, वह एक उत्सुक लड़की है, क्रेजी, जो कुछ सीखने के लिए उत्सुक हो। सी वॉन्टेड टू नो मेनी थिंग, वो अलग अलग चीजें देखने के इच्छुक थी, कुछ देखने को मिले, कुछ उसको अनुभव करने को मिले। सी डिड नॉट हैव प्लेमेट ऑफ हर ओन एज, उसके साथ के या उसके एज के बच्चे नहीं है उसके साथ खेलने के लिए। हर फेवरेट पास्ट टाइम was standing in the port doorways on her house to see what was happening outside। वो क्या है, अपने घर के दरवाजे के पास खड़े होके या डोर के पास, दरवाजे के पास खड़े होके आते जाते लोगों को उसको देखकर ही अपने आप को उत्साहित करती थी, अपने आप को खुश रखती थी, उनको ही देखकर उत्सुक होती थी। वॉचिंग द हैप्पीनेस इन द स्ट्रीट, वो गलियों में ही खुश रहती थी देखकर, गलियों को खुश देखकर। गिव हर मैनी एंड न्यू अनयूजुअली एक्सपीरियंस, उसका एक असाधारण सा एक्सपीरियंस था, अनुभव था, कि वो लोगों को देखकर खुश होती थी। जो गलियों में लोग जाते थे तो उनको देखकर वो बहुत ही खुश होती थी, उसका अनुभव करती थी, असाधारण सा एक्सपीरियंस था उसके पास। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट पास्ड थ्रू द स्ट्रीट ईच आवर, जब उसकी गलियों से जब बस हर घंटे वाइज निकलती थी तो वो बहुत ही उत्साहित होती थी, खुश होती थी। तो उसको देखती थी और वो बहुत खुश होती थी। द बस इज ट्रेवल्ड
बिटवीन हर विलेज, बस क्या है उसके गांव से एंड और उसके नियरेस्ट टाउन शहर तक जाती थी। बस जो है जो ट्रेवल करती थी वो गांव से शहर की ओर, शहर से गांव की ओर ऐसे ट्रेवल करती थी बस। द सीरीज ऑफ द बस वाज द स्कोर ऑफ अनलेडिंग ज्वाइन फॉर वैली, और उसको देखकर वो एंजॉय करती थी, मतलब खुश होती थी वैली। इट वॉज ए ग्रेट जॉय, वो बहुत ही खुश होती थी। फॉर हर टू वॉच न्यू सीट ऑफ पैसेंजर एवरी टाइम, जब उसमें पैसेंजर नए नए पैसेंजर देखती थी वो बस में, तो वो बहुत खुश होती थी। द बस पास्ड द थ्रू द स्ट्रीट, जब उसकी गलियों में से निकलती थी तो बहुत खुश होती थी। क्यों? क्योंकि बसों में कई बार अलग अलग लोग मिलते थे, अलग अलग सीट पे अलग अलग लोग बैठते होते थे, तो वो बहुत ही खुश होती थी। एज अ सीट वॉच बस डे आफ्टर डे, और रोज वो ऐसे ही देखती थी, उसको अनुभव करती थी, खुश होती थी। शी डिपेंडेड ए वास हैव ए रिच ऑन दैट बस, और उसने अपना अनुभव एक मन में इच्छा रखी कि मैं बस में ही सफर करूं। ही वर हर वास बिकम स्ट्रॉन्जर एंड स्ट्रॉन्जर अंटिल बिटवीन आवर व्हीलिंग डिवाइस, उसने अपने जीवन में बस को ही अद्भुत बना लिया कि मैं बस में ही सफर करूं, एक कल्पना करने लग गई, एक तरह से बस में ही मैं घूमूं फिरूं, बस के लोगों को देखूं, तो उसके जीवन में बस ही सब कुछ हो गया। तो ये एक अद्भुत कहानी है, समरी है। इसका सेकंड पार्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। तो आज मैंने आपके सामने ये एक इंट्रोडक्शन समरी बताई है जो कि बहुत इंटरेस्टेड है। तो आपको कोई भी सुझाव हो कृपा करके आप कमेंट्स बॉक्स पे अपने सुझाव रखिए। धन्यवाद।